अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रेजांगला के शहीदों के कलश यात्रा में आज जहानाबाद में कारगिल चौक के पास जोरदार स्वागत किया गया। रथ के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने शहीद के प्रतीकात्मक कलश पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर रेजांगला के शहीदों के कलश के साथ रथ यात्रा में आए लोगों ने कहा कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। चीन के 6000 सेना एकाएक जब देश पर हमला करने आए तो सारे सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे थे। उस समय बॉर्डर पर तैनात रेजांगला के युद्ध में अहीर जाति के 120 जवानों ने कसम खाया कि देश के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन 1 इंच जमीन छोड़कर पीछे नहीं हटेंगे और चीनी सेना से डटकर मुकाबला किया। गोला बारूद खत्म होने के बावजूद अहीर जाति के जवान पीछे नहीं हटे और चीन के 3000 सैनिकों को मार गिराया। इस रेजांगला युद्ध में अहीर जाति के लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी और देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। इसके बाद भी केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकार आती रही है, पर अहीर रेजिमेंट नहीं बनाया गया। इसी को लेकर पूरे देश में कलश यात्रा निकाली जा रही है, जबकि सभी जाति के नाम पर सेना में रेजिमेंट है, इस जाति के नाम पर कोई रेजिमेंट नहीं। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। इसे लेकर देश भर में यात्रा निकालकर लोगों को अहीरों की वीर गाथा बताई जा रही है। 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन होगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यादव महासभा की ओर से निकाली गई कलश यात्रा जहानाबाद पहुंची, जहां वीरों को सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में एकत्र हुए और रेजांगला युद्ध में वीरगति को प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको क्या लगता है, अहीर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए? अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसकी सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इतिहास तो हजारों साल पुराना है। हर जगह हमने अपना शौर्य दिखाया है समाज के विकास, उत्थान और सुरक्षा के लिए। यह जो रथ यात्रा हम निकाले हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। 1962 में आज़ादी के जस्ट बाद भारत और चाइना के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध जो हुआ था तो इसमें हमारा जो था बिहार कुमाऊँ रेजिमेंट था, जिसका 13 कुमाऊँ रेजिमेंट चार्ली बटालियन, उसमें हमारे 120 जवान थे जो अहीर जाति के थे, जो अहीरवाल और कुछ आजमगढ़ यूपी के और बिहार के भी थे। तो 18 नवंबर जब दिवाली का दिन था, हम लोग अपने घर में दीप जला रहे थे पूरे देश में। उसी रात में आधी रात के बाद चीन के लगभग 6000 फौज ने हमला कर दिया। जो अग्रिम चौकी था हमारा, वह रेजांगला था, जो धरती से लगभग 18000 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ तापक्रम एनी टाइम 30 डिग्री तो मिनिमम रहता है, लेकिन उस दिन लगभग 50 डिग्री से नीचे था। देश गरीबी समृद्धि नहीं रहने के कारण फौज के पास बूट तक नहीं था, बढ़िया असलाहे नहीं था, गोला बारूद नहीं था। रात में जब हमला हुआ तो हमारे जो कमांडर थे शैतान सिंह भाटी, उन्होंने नीचे के अपने पोस्ट को खबर किया कि आप हमको मदद करो, बैकअप दो हमको, ऐसा ऐसा हुआ है। लगभग 6000 चीनी फौज ने हमला किया है। तो जो सेना के जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सो हम ऐसा आपको मदद नहीं कर सकते, आप बैक हो जाओ, पीछे हटो। तो उसमें से जो 120 अहीर जवान थे, उन्होंने दादा किशन का सौगंध खाया, क्योंकि कुमाऊँ रेजिमेंट का एक वर्ड है दादा किशन। तो दादा किशन का सौगंध खा करके कहा कि हम मरेंगे लेकिन अपना चौकी नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी बहादुरी से 120 जवान लड़े, और लड़े इतनी बहादुरी से कि चाइना के लगभग 3000 फौज को ख़त्म कर दी। एक एक ने 10 को मारा, 20 को मारा। गोला बारूद जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने संगीन से मारना शुरू किया। संगीन से भी जब नहीं हुआ तब पटक पटक के मारा, एक एक ने 10-10 को। तो गाना भी गाया है लता मंगेशकर और प्रदीप ने, अरे मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, इसी पर गाया गया, इसी जुबान के लिए। तो ये जो हमारे जवान मरे हैं, उसके बाद भी कई एक है। अभी देखिए जोगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल में दिया, हाँ, उर्मिला यादव ने संसद को बचाया अपनी जान दे करके। लेकिन आज जो गाना गाया गया उसमें कहीं अहीर शब्द नहीं है। तो हमने जब काम किया तो हम चाहते हैं कि मेरा नाम भी हो। हम कितना दिन तक दूसरे के बटालियन में
बोरो की तरफ खेलेंगे, हमारा अपना बच्चा। अन्य जातियों के नाम पे रेजिमेंट है, आहिर रेजिमेंट में क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग का आंदोलन भी इतना चल रहा है, बस हमारा नाम चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है? हमारा अहीर रेजिमेंट होगा तो मेरा नाम होगा कि अहीर रेजिमेंट है। और रेजिमेंट अहीर होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें खाली अहीर ही रहता है, उसका एक लिमिट कोटा है, वहाँ तक ही अहीर रहेगा यादव, उसके बाद अन्य सभी जाति उसमें रहेंगे। तो मतलब सरकार आखिर क्यों नहीं मांग रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो सरकार की मंशा है, तो सरकार कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, जबकि इस देश में हर जाति के नाम से राजपूताना रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सब दूसरे रेजिमेंट सब हैं, गोरखा रेजिमेंट है, तो अही रेजिमेंट होने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो आपका क्या कार्यक्रम है, आप पूरे क्या कर रहे हैं? पूरे देश में हम लगभग 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर चलेंगे। अभी हमारा 13 तारीख को छपरा से हम चले हैं, छपरा में हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था 12-13 को, वहीं से हम कलश लेकर के निकले हैं। अभी 30 तारीख तक हम रहेंगे बिहार के अंदर, 30 तारीख को या हम बंगाल झारखंड को भी दे देंगे। पहले बंगाल देने का था, लेकिन बंगाल भी डिस्टर्ब हो गया है किसी कारण से, मैंने तो इसलिए हुआ है कि आप झारखंड को दे दीजिए। झारखंड के बाद ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, ये सब होते हुए डिफरेंट स्टेट होते हुए 18 नवंबर को रिजांगला डे के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल जुलूस हम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को बता देते हैं कि 18 नवंबर को भारी तादाद में आ जाएं, ताकि सरकार भी समझ जाए कि अहीर रेजिमेंट होना कितना ज़रूरी है। जनता की मांग है, उसको मानना है। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार अमर। शहीद कलश यात्रा यादव महासभा की ओर से आ रहा है, तो हम उन शहीदों के सम्मान में हम लोग कारगिल चौक पर श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ यादव समाज के लोग उपस्थित हैं। और जो अरविंद जी हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं कि आप कलश यात्रा लेकर के उन शहीदों के प्रति जो आप तमाम जगहों पर और ख़ास करके यादव रेजिमेंट के मांग के लेकर चल रहे हैं, इनके सम्मान में हम लोग यहाँ खड़ा हैं और इनके मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ। जहानाबाद।